हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश चैप्टर में। सो द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, यानी क्या करने वाले हम भाई डिटरमिनेंट निकालना हमने सीख लिया, उसकी एप्लीकेशंस का है, कहाँ यूज है उसका, उसकी बात करने वाले हैं। बहुत आसान सा चैप्टर है। क्या करना है, सिर्फ आपको डिटरमिनेंट निकालना आना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एप्लीकेशन में जो पढ़ोगे ना, तो ये एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो आपने पहले भी की हुई है। यानी अगर आपने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7, क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 का जो लास्ट एक्सरसाइज थी एरिया ऑफ ट्रायंगल वाली, अगर वो आपके दिमाग में है तो इसको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी 1% भी। डिटरमिनेंट आपने निकालना सीख लिया, बाकी चीज़ें मैंने बताया। एक्सरसाइज 7.3 क्लास 10 मैथ्स वो आनी चाहिए आपको, तो वही सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे यहाँ पे। यानी पुरानी चीज़ों को ही हम पढ़ने वाले हैं, कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। बहुत ईजी है, देखिए मजा आएगा। सो फर्स्ट थिंग इज एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में सबसे पहला आता है कि अगर मेरे पास कोई भी ट्रायंगल गिवन हो, क्या हो सर, मेरे पास कोई एक ट्रायंगल गिवन हो, लेट बी दिस ए बी सी, और इसके तीनों वर्टेक्स मेरे पास हो। द फर्स्ट वन इज x1, y1, सेकंड वन इज x2, y2, एंड थर्ड वन इज योर x3, y3। ये मेरे पास क्या है जी, तीन कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है, कोई भी एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसके अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, बताइए। सो एक तरीका तो हमने सीखा हुआ था 10th स्टैंडर्ड में। क्या था वो सर, एक फॉर्मूला हमने किया था कि हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, द लास्ट वन इज योर x3 इंटू y1 माइनस y2 एंड दिस ब्रैकेट क्लोज नॉट क्लोज। ये फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो तो ये 10th स्टैंडर्ड में हमने करते थे कि जब मेरे पास एक ट्रायंगल हो, उसके तीन कोऑर्डिनेट गिवन हो, तो मैं उसका एरिया कैसे निकालता हूँ, ऐसे निकालता हूँ। सिंपल, इट्स वेरी इजी। सो बात तो हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट की। ये फॉर्मूला तो मैंने दे दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, ठीक है, बात कुछ हजम नहीं हुई। सो देखिए, अब सेम फॉर्मूला यानी सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर मेरे पास किसी ट्रायंगल के तीन कोऑर्डिनेट हो, ट्रायंगल के तीन कोऑर्डिनेट हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, द सेम ट्रायंगल का एरिया जो है, मैं किससे निकाल सकता हूं, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट भी निकाल सकता हूं। कैसे, देखिए ध्यान से। इसमें आपको कुछ नहीं करना, हाफ मेरा एज इज डिटरमिनेंट। किसका डिटरमिनेंट, सर मेरे जो तीनों कोऑर्डिनेट गिवन है ना, इनको अरेंज कर लीजिए। पहला कोऑर्डिनेट यानी a1 के कोऑर्डिनेट में फर्स्ट रो में अरेंज करूंगा, a2 के सॉरी b के सेकंड रो में, और जो मेरे c के कोऑर्डिनेट हैं वो मैं करूंगा थर्ड रो में। चीजें क्लियर, यस। और देखो दो कॉलम बन रहे हैं, लेकिन रो कितनी है, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स आते हैं, तो स्क्वायर तो नहीं बन रहा। जब तक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बनेगी तब तक उसका डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं है। तो फॉर दिस वन मैंने थर्ड कॉलम में क्या कर दिया, 1 1 1 ऐड कर दिया, ठीक है, यानी थर्ड कॉलम मैंने बना लिया 1 1 1। सो इसका जो रिजल्ट मिलेगा, ये रीजन ये नहीं है 1 1 रखने का, चीजें बताऊंगा, देखो। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो हम ऐसे निकालते थे, वो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये मेरा डिटरमिनेंट मेथड है, यानी विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट मैं किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूं जिसके तीनों वर्टेक्स मुझे गिवन हो, और ये फॉर्मूला है मेरा, ऐसे हम उसके एरिया निकालेंगे। चीजें क्लियर। अभी ध्यान से समझिए, सर ये आया कैसे, ये आया कैसे, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, इसको आप एक्सपेंड करके देखो, क्या आपको यही एरिया मिल रहा है, चेक करके देखिए जी, बिल्कुल देखिए। सो हाफ ऑफ होप सो आपका डिटरमिनेंट थोड़ा ठीक हो गया, आप डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस कर सकते हो। सो अगर मैं इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करता हूं अलोंग द फर्स्ट कॉलम, किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं सर, फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं, ठीक है। तो अब साइन हम सब जानते थे, पहले के लिए प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे होते थे। यानी x1 फर्स्ट एलिमेंट मैंने लिया इसका, इनटू क्या होगा सर, ये रो और ये कॉलम छोड़ दीजिए, बाकी बनेगा 2 × 2 का ये वाला डिटरमिनेंट, ठीक है। इसको लिख लें, चलो पूरा डिटेल में कर लेते हैं। दिस बिकम y2 1 y3 1। द नेक्स्ट एलिमेंट इज योर x2, साइन क्या आएगा, ये प्लस है तो नेक्स्ट माइनस, तो माइनस का x2। अब ये रो और ये कॉलम छोड़ दीजिए, क्या बना, y1 1 एंड y3 1। द लास्ट वन इज योर प्लस माइनस देन प्लस, तो दिस इज योर प्लस x3। अब ये रो और ये कॉलम छोड़ दीजिए, क्या बचेगा, y1 1 एंड y2 1। यहां तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो यहां मैं ब्रैकेट यूज कर सकता हूं क्योंकि ये हाफ मेरे आगे है अभी तक। नाउ जस्ट सॉल्व इट, यू गेट द सेम आंसर। सो हाफ एज इट इज into this is your x1
इंटू क्या होगा, सॉरी इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो y2 इंटू 1 दैट बिकम y2, और नीचे से ऊपर जाओगे तो माइनस के साइन के साथ दैट बी y3 इंटू 1 दैट इज y3। नेक्स्ट बढ़िए, माइनस का x2 एज इट इज, नाउ y1 इंटू 1 दैट बिकम y1, y3 इंटू 1 दैट बिकम माइनस का y3। चीजें क्लियर? द नेक्स्ट वन इज प्लस x3 इंटू दिस जो y1 माइनस का y2। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? यस और नो? कोई दिक्कत किसी को? आई थिंक नहीं होनी चाहिए। सो x1 इंटू y2 माइनस y3, क्या फॉर्मूला यही था? जी सर, पहला बिल्कुल यही था। देन प्लस x2 y3 माइनस y1, यहाँ गड़बड़ हो गई सर, यहाँ माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो एक काम करता हूँ इस माइनस को ले जाता हूँ अंदर, माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस वाले को माइनस और माइनस वाले को कर देगा प्लस। अब देखो y3 प्लस का है माइनस x1, क्या सेम ही बात है? यस बिल्कुल वही बात है सर। एंड द लास्ट वन इज x3 y1 माइनस y2, इट मीन मेरा सेम फॉर्मूला बन गया जो ये था। सो यानी अगर मुझे एक ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट गिवन हो तो मैं एरिया ऐसे निकाल सकता हूं जो हम 10th स्टैंडर्ड में निकाल सकते थे, पर विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट मैं इसको ऐसे भी निकाल सकता हूं। यस और नो? यस बिल्कुल निकाल सकते हैं, दैट्स इट। अब दिक्कत ये आती है कि हमने सीखा था सर डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो सकती है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। एज यूजुअल या तो हम मोड यूज करेंगे या फिर मैं सिंपली बोलूंगा कि जब मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा मैं क्या यूज करूंगा, एब्सोल्यूट वैल्यू यूज करूंगा, यानी विदाउट साइन, प्लस माइनस से मैटर नहीं करेगा। मान लो मेरा आंसर है -21, सो योर आंसर इज 21 स्क्वायर यूनिट। मैं एरिया बोलूंगा 21 स्क्वायर यूनिट्स है, मैं -21 नहीं बोलूंगा उसको। चीजें क्लियर? क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। चीजें क्लियर? आई थिंक होप सो चीजें क्लियर हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं, चलो चीजें क्लियर? अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक चीज और चल सकती है कि सर इसकी बजाय इसको हटा दूं एक बार, ठीक है, जिन्होंने डिटरमिनेंट थोड़ा और अच्छे से किया होगा, इसकी बजाय अगर मैं इसको ऐसे करूं, x1 y1 मैंने ऐसे लिया, x2 y2, x3 y3, और ये 1 1 1 कर दूं, तो भी तो मेरा सेम डिटरमिनेंट आता है। यस और नो? जी बिल्कुल आता है। यहाँ से भी आप एरिया निकल जाएगा, इट्स ओके, बट इन जनरल हम ऐसे यूज करते हैं, ठीक है? तो आपकी चॉइस है, ऐसे भी ट्रायंगल का एरिया निकलेगा, ऐसे भी निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों बातें एक ही है, सेम एज इट इज। यहाँ पे आप along the first row expand करोगे और यहाँ along the first column expand करोगे, that's it, easy। तो एक दो क्वेश्चंस देखते हैं इस पे बेस्ड, ठीक है? आई थिंक बहुत आसान है। सो इस पे बेस्ड देखते हैं एक दो क्वेश्चंस, फिर चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो इसको देते हैं हटा। सो चलो एक्सरसाइज 4.3 का मैं फर्स्ट क्वेश्चन दे लेता हूँ। इसका फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए, मुझे गिवन है 1, 0 द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड वन इज 6, 0, लास्ट वन इज 4, 3। क्या बोला इसने सर? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्स एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो तीन पार्ट्स हैं, पहले पार्ट्स में क्या है, वर्टेक्स ऐसे गिवन है, यानी मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या होगा सर? इट्स वेरी इजी, हाफ इनटू सबसे पहले मैंने क्या सीखा, x1 y1, यानी पहले दो कोऑर्डिनेट क्या है सर, 1 और 0, दूसरा सर 6 और 0, तीसरा सर 4 और 3। चीजें क्लियर? यस और नो? यस। सो पहला कोऑर्डिनेट लिख दिया, दूसरा लिख दिया, तीसरा लिख दिया, फिर क्या करते हैं जस्ट सर थर्ड कॉलम में 1 1 1 कर दीजिए, और इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगा दैट्स योर एरिया ऑफ द ट्रायंगल, दैट्स योर एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इजी, इट्स वेरी इजी। सो क्या अब हमें ये चीज है, जैसे मैंने वहां पे किया, मैंने अलोंग द फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड किया तो मुझे एरिया मिला। अब मैं सेकंड कॉलम करूं, फर्स्ट रो करूं या थर्ड रो करूं, क्या मेरे आंसर में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं सर। सर इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, चाहे आप किसी भी तरीके से किसी भी कॉलम के अलोंग या किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड कीजिए। सो अब यहाँ पे जो आसान चीजें हुई डिटरमिनेंट में वो यही हुई। अब मुझे पता है कि डिटरमिनेंट को आसानी से सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि ऐसी रो या कॉलम देखो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो, तो मुझे दिखता है सर सेकंड कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आर देयर। यस और नो? यस। So I think we have to expand it along the second column. So expand it along second column. Expanding along second column, yes C2. So expand it. Half मेरा as it is रहेगा। अब मुझे ये बताइए, सीधी सी बात है सर, इन जीरो को लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, ये लास्ट क्लास में सीख चुके हैं, तो सिर्फ मेरे पास एक एलिमेंट बचता है 3। तो साइन कैसा होगा 3 का? सबसे पहली चीज ये सर प्लस होता है, ये माइनस होता है, माइनस के बाद प्लस आता है, प्लस के बाद फिर से माइनस, मतलब ये साइन आएगा नेगेटिव।
किसी भी एंगल से देख लो, ये प्लस माइनस प्लस देन माइनस, ठीक है, कहीं से भी चेक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो -3 मींस ये जो एलिमेंट आएगा दैट इज -3, पहली चीज तो ये। अब इसकी रो और इसी का कॉलम छोड़ दीजिए, बाकी मेरे पास 4 एलिमेंट बचेंगे, 1 1 6 एंड 1, आई थिंक दिस इज 6। सो ये बचे। अब देखो एक तो तरीका है मेरे पास कि मैं यहाँ पे इसके साथ लिखूं कि भाई 1 6 1 1 बचा है, और फिर मैं इसके ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। या फिर अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट अच्छा हो गया तो मैं डायरेक्टली यहीं से भी कर सकता हूँ कि 1 into 1 होने वाला है 1 माइनस 6 into 1 होने वाला है 6, दैट्स इट। यही काम मैं यहाँ करने वाला था, ठीक है। तो आपकी चॉइस के ऊपर है, आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। एज यूजुअल आप जीरो वाली चीजें लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वो आपको चीजें समझ में आनी चाहिए बस। नाउ सॉल्व इट, हाफ में एज इट इज -3 1 -6 यू गेट माइनस का 5, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 3 जा 15, सो योर आंसर इज 15/2, दैट्स योर आंसर। इजी, आई थिंक इट्स वेरी इजी। चीजें क्लियर? डिटरमिनेंट निकालना आना चाहिए, कोऑर्डिनेट आगे रख दीजिए, 1 1 लगा दीजिए, डिटरमिनेंट को सॉल्व कीजिए, यू गेट योर आंसर। सो चलो एक पार्ट और देखें, चलो इसी बेस से एक पार्ट और देख लेते हैं, देन नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं। चलो थर्ड पार्ट में मुझे पॉइंट गिवन है, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, हाफ ऑफ एरिया क्या होगा, द फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज योर -2 and 3, -2 -3, okay, next is 3 2 and the last one is -1 8, so last column become 1 1 1, ठीक है, एक्सपेंड कीजिए। सो हाफ तो मेरा एज इट इज ब्रैकेट स्टार्ट। अब मेरे पास क्या चीज़ है सर, यहाँ पे कौन सा कॉलम या रो इजी रहेगा निकालना, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो, ठीक है। क्यों नहीं पड़ता सर, क्योंकि कोई भी टर्म्स पहली बात तो जीरो नहीं है, ठीक है, वो आपकी कैलकुलेशन बेस्ड है। देखो 8 तक की टर्म्स हैं तो कोई कैलकुलेशन भी डिफिकल्ट नहीं है, तो जिस भी रो या कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो इन जनरल हम क्या करते हैं सर, फर्स्ट रो के अलोंग करते हैं, कर दे साइन ध्यान रहे, प्लस माइनस प्लस। सो माइनस का 2 एज इट इज, क्योंकि इसके आगे प्लस आना था, ठीक है, इस प्लस का मतलब है ये आगे आना है, इसके जो भी एलिमेंट है उसके आगे, इसके साथ एलिमेंट क्या गया, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दीजिए, बाकी मेरे पास बचा ये वाला पार्ट। सो 2 into 1 दैट इज 2, बीच में साइन माइनस का, 8 into 1 दैट इज 8, ब्रैकेट क्लोज। द नेक्स्ट एलिमेंट इज -3, बट उससे पहले मेरा आएगा माइनस, और ये हो जाएगा -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। चीजें क्लियर? इसके लिए मेरे पास क्या छोड़ना है, मुझे ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़नी है, तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3 माइनस -1 into 1, -1 into 1 दैट बिकम प्लस का 1 हो जाएगा। ये सब -1 into 1 -1, और माइनस यहाँ था, माइनस माइनस हो गया प्लस। चीजें क्लियर? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं। द नेक्स्ट टर्म इज योर 1, द लास्ट टर्म इज प्लस का 1, तो प्लस माइनस एंड नेक्स्ट इज प्लस। सो अब ये कॉलम ये रो छोड़ दीजिए, 3 8 जा 24 माइनस नीचे से ऊपर -1 into 2 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2। होप सो चीजें क्लियर है। सो नाउ सॉल्व इट, बस कैलकुलेट कर दीजिए, यू गेट योर आंसर। सो हाफ मेरा एज इट इज इनटू 2 minus 8 माइनस का 6 -6 into -2 प्लस का 12, 3 plus 1 4, 4 3 जा 12, 24 plus 2 26, सॉल्व इट। 12 plus 12 24, 24 plus 26 कितना हो जाएगा सर, 50, 50/2, और वी कैन से 25, और साथ में लिखना नहीं भूलें स्क्वायर यूनिट, क्योंकि मेरे पास कोई, ठीक, लास्ट में आई थिंक मैंने बताया था कि नहीं बताया, डजंट मैटर, बट एरिया है तो हमेशा स्क्वायर यूनिट हम लिखेंगे, या यूनिट स्क्वायर लिख दो, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगा के, या फिर स्क्वायर यूनिट इन जनरल हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि एरिया हमेशा किसी यूनिट का स्क्वायर होता है, दैट्स इट। चीजें क्लियर? सो दैट्स योर लास्ट पार्ट ऑफ दिस वन। चीजें क्लियर? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसी पे बेस्ड पूरी एक्सरसाइज रहेगी मेरी, इसी चीज पे बेस्ड, बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ऐड होते जाएंगे, एंड दैट्स इट। सो द नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट चीज होती है मेरे पास कॉलिनियर। आपने पढ़ा है कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कॉलिनियर का मतलब क्या होता है? जी सर बिल्कुल पढ़ा हमने 10th स्टैंडर्ड में, और उसके बाद भी पढ़ा है हमने स्ट्रेट लाइन में। कॉलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में, क्या होता है, एक ही लाइन में। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 पॉइंट है मेरे पास, A B and C, 3 पॉइंट्स है सर, वो क्या है, एक ही लाइन में, एक ही स्ट्रेट लाइन में है। सो एक ही स्ट्रेट लाइन में ये कैसे बता सकता हूं मैं, कैसे, ठीक है, बता सकता हूं कि एक ही स्ट्रेट लाइन में या नहीं है,
ठीक है। तो उसके लिए भी हमने 10th स्टैंडर्ड में सेम किया था कि भाई अगर ट्रायंगल एबीसी है उसका मैं एरिया निकालूं, अगर वो किसके इक्वल आता है, इट इज इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 होता है इसका मतलब तीनों पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, क्योंकि इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से क्या नहीं बनेगी, कोई भी ट्रायंगल ही नहीं बनेगी। तो जब ट्रायंगल नहीं बनेगी तो उसका एरिया क्या रहेगा, 0। अगर मान लो कहीं पे भी एक पॉइंट इसके बाहर होगा तो नाउ दिस इज ए ट्रायंगल और इसका एरिया होगा चाहे 0.5 भी क्यों ना हो, लेकिन होगा। बट इन दिस कंडीशन जब ये एक ही लाइन में होंगे तो इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, 0। तो ये नेक्स्ट पॉइंट था कि भाई ट्रायंगल कोलिनियर, सॉरी 3 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं, जब उनका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0, ठीक है। या फिर हमने वहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला से भी किया था कि AB प्लस BC जो है AC के इक्वल होगा, इट मींस द पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर। बट लास्ट एक्सरसाइज में हमने ये भी पढ़ा था कि अगर 3 पॉइंट्स हैं उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 होगा, इट मींस ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, मींस all the 3 points are on a straight line, on the same straight line, एक ही स्ट्रेट लाइन पे वो लाई करते हैं, ये बताता है मुझे ये, ठीक है। तो बस यहाँ नया कॉन्सेप्ट क्या ऐड हो गया सर, सिर्फ ये कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा, तभी मैं इसको कोलिनियर बोलूंगा, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं होंगे। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसको उठाता हूं मैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या बोला मुझे कि शो दैट द पॉइंट्स, मुझे पॉइंट गिवन है सर 3, पॉइंट ए इज A, B प्लस C, पॉइंट बी मुझे गिवन है B प्लस B, C प्लस A, and the last one is your point C. I think this is your C, A plus B is there. Yes, yes. तो इसने बोला show that the points this are collinear, तो मुझे प्रूव करना है कि ये collinear होंगे। बट फिर से वही बात बच्चों के दिमाग में आ गया, सर प्रूव करने वाले तो आएंगे नहीं, इसका मतलब हमें करना नहीं। जी सर बिल्कुल करना है, क्यों, क्योंकि भाई इसको पूछने का तरीका चेंज कर देगा ना, जरूरी थोड़ी हर बार प्रूव वाले क्वेश्चन देगा, वो बोलेगा मुझे चेक करके बताओ कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। तो शो दैट की बजाय वो बोल देगा चेक द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, और वी कैन से वो सिंपली 3 पॉइंट्स देगा, 4 ऑप्शन देगा, दिस आर कोलिनियर, दे आर नॉट कोलिनियर, ठीक है, दे मेक ए ट्रायंगल हुज एरिया इज दिस और नन ऑफ दिस, इस टाइप से कोई ऑप्शन दे सकते हैं। सो जस्ट वी हैव टू चेक दे आर कोलिनियर और नॉट। कैसे चेक करते हैं उसका तरीका हमने सीखा, क्या है सर कि इन तीनों पॉइंट से बनने वाली ट्रायंगल जो होगी उसका एरिया क्या होगा, अगर 0 होगा तो मैं बोल सकता हूँ ये पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, अदरवाइज ये पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे। दैट्स वेरी सिंपल। और एरिया निकालना अभी अभी हमने सीखा बाय डिटरमिनेंट मेथड, सो निकाल दीजिए। सो इट मींस हाफ ऑफ, पहला कोऑर्डिनेट है सर A एंड B प्लस C, तीसरा तो हम मान लेते ही है, द सेकंड B पॉइंट की कोऑर्डिनेट है B एंड C प्लस A, थर्ड हम मान लेते ही है, नेक्स्ट वन इज योर C एंड A प्लस B, तो भाई लास्ट हम मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये 0 के इक्वल होगा मतलब ये एरिया जो है अगर 0 आएगा तो मैं बोलूंगा ये कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। ये कंडीशन है मेरी जो मुझे प्रूव करनी है, सीधी सी बात ये, ठीक है। अब अदरवाइज हम कुछ प्रॉपर्टीज लगा सकते थे, बट प्रॉपर्टीज मेरे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.23 जो सबसे इंपॉर्टेंट थी डिटरमिनेंट में, वो आपके सिलेबस में नहीं है इस बार, ठीक है। तो अदरवाइज ये प्रॉपर्टी से बहुत आसानी से हो जाता। अब प्रॉपर्टी नहीं है तो मैं क्या करूँ, जब मेरे सिलेबस में नहीं है तो मैं प्रॉपर्टी नहीं लगा सकता। इसका मतलब भाई सेम कॉमन सी चीज़ डिटरमिनेंट निकालो इसका, जैसे हम निकालना सीख रहे हैं, दैट्स इट। क्योंकि प्रॉपर्टीज मेरे सिलेबस में नहीं है तो मैं वो नहीं लगा सकता, दैट्स इट। अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता, ठीक है। सो लेट्स वही करते हैं भाई, एक्सपेंड करो किसी भी रो या कॉलम के अलोंग, दैट्स इट। सो क्या करोगे देखिए, हाफ एज इट इज। सो फर्स्ट रो ले लेते हैं, चलो फर्स्ट रो के अलोंग मैं करता हूँ इसको एक्सपेंड। तो फर्स्ट एलिमेंट इज A और मुझे पता है फर्स्ट तो हमेशा प्लस रहता है। अब ये कॉलम और ये रो छोड़ा तो ये बचा मेरे पास C प्लस A इंटू 1 दैट सिंपली बिकम C प्लस A, बीच में साइन माइनस का, A प्लस B इंटू 1 दैट बिकम A प्लस B, ठीक है सर। ये माइनस अंदर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ठीक है। होप सो आपको कैलकुलेशन समझ में आ रही, नहीं आ रही तो एज यूजुअल जैसे हमने लास्ट क्लास में बेसिक से किया था वैसे कीजिए। इट मींस आपने प्रैक्टिस इनफ नहीं की अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो। सो नेक्स्ट वन इज योर पॉइंट B, तो ये प्लस तो नेक्स्ट इज माइनस, तो माइनस का B इंटू, अब ये कॉलम और सॉरी ये वाला कॉलम और ये रो छोड़ोगे आप, तो B प्लस C की मल्टीप्लाई 1 से, सो दिस बिकम B प्लस C, माइनस A प्लस B की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो दिस बिकम माइनस का A माइनस का B, सिंपली द लास्ट कंपोनेंट इज योर C, सो C इंटू ये रो ये कॉलम छोड़ दीजिए, दिस इंटू दिस ऊपर से नीचे तो B प्लस C सिंपल,
बीच में माइनस का साइन, ए सी प्लस ए इंटू वन क्या होता है, सी प्लस ए ही होगा, माइनस का साइन तो दोनों के साइन चेंज, मतलब साइन तो ठीक है सर। इसको हम कर देते हैं क्लोज और चेक करते हैं क्या आई कैलकुलेशंस। तो जो कैंसिल आउट कर दीजिए, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, एक अंदर लेके जाओ, दिस बिकम AC माइनस AB, चीजें क्लियर। ये हाफ मेरा बाहर रहेगा एज इट इज। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है भाई, B से B कैंसिल आउट हो रहा है सर, B अंदर जाएगा, दिस बिकम माइनस का BC और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस AD, ठीक है सर। आगे अंदर जाइए, यहाँ पे C से C कैंसिल आउट हो रहा है, सो ये हो जाएगा C इंटू B दैट इज BC प्लस का BC और C अंदर जाएगा, दिस बिकम माइनस का AC, ठीक है। और ये चीजें मैं पहले भी बताता था कि जब भी आप कैलकुलेशंस करते हो ना, जब भी ऐसी मल्टीप्लिकेशन हो आपके पास कि A B C D ऐसी मल्टीप्लाई हो या X Y Z, तो इनको इसी सीक्वेंस में लिखने की ट्राई किया करो, ठीक है, ताकि आपको चीजें जल्दी आइडेंटिफाई हो। जैसे यहाँ पे जल्दी बच्चे क्या करेंगे, C भी दिखेगा C भी लिख देंगे, यहाँ BC दिखा था वो BC लिख देंगे, बट दोनों बातें तो एक ही है ना, तो ट्राई करो सेम सीक्वेंस में लिखने की, तो उससे इजी क्या होगा, देखो ये AB है, ये भी AB मुझे साफ दिख गया, ठीक है, माइनस का BC प्लस का BC साफ दिख गया, AC से AC कैंसिल आउट, क्या बचा यहाँ सर ये बचा हाफ इंटू जीरो, मतलब इसकी वैल्यू जीरो है। अगर ये जीरो है इसका मतलब क्या है, ये मैंने क्या निकाला, मैंने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और ये किसके इक्वल आया, ये आया सर जीरो के इक्वल, इट मींस दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, द पॉइंट्स आर कोलिनियर, इजी, इट्स वेरी वेरी इजी, चीजें क्लियर। अच्छा चलो एक कोलिनियर वाला क्वेश्चन और करेंगे, एनसीईआरटी में नहीं है, चलो कोई बात नहीं और देख लेंगे आप। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर, इसको डाल, चीजें वही है देखो, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि पॉइंट्स कोलिनियर होने का मतलब क्या है, अगर ये पता है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ से, शो दैट द पॉइंट्स, सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ k, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है कोलिनियरिटी बेस्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसके लिए सर, शो दैट द पॉइंट्स, सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ k in order that the points 5, 5, the first point is 5, 5, second point is your k, 1 and the third point is your 10, 7 lie on a same straight line, lie on a straight line। मुझे क्या बोला गया है कि भाई k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जिसके लिए ये पॉइंट A, B और C जो है एक ही लाइन पे लाई करे। ये एक ही लाइन पे कब लाई करेंगे, एक ही लाइन पे कब लाई करेंगे सर, ये पॉइंट A है, B है, C है, तो इससे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होना चाहिए, जीरो। तो तीनों पॉइंट्स को मैंने एज इट इज लिखा, थर्ड कॉलम में 1 1 लिखा और इसका मैं एरिया निकालता हूँ। सो ये कोलिनियर कब होंगे, जब इनका एरिया किसके इक्वल होगा, जीरो की। मैं डायरेक्टली लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पॉइंट A इज दिस, पॉइंट B इज दिस, पॉइंट C इज दिस, नीचे क्वेश्चन दिख रहा होगा। सो इन तीनों से मिल, ये तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में कब लाई करेंगे, स्ट्रेट लाइन पे लाई करने का मतलब कोलिनियर कब होंगे, एक लाइन पे कब होंगे, जब इन तीनों से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, जीरो। और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का तरीका हमने ये सीखा है, सॉल्व इट एंड यू गेट योर आंसर। सो सॉल्व इट, सो किसके अलावा एक्सपेंड करना चाहोगे, अब देखो इस हाफ को तो उधर ले जाओ डायरेक्टली। सो हाफ, देखो सिंपल सी चीज है, हाफ इनटू दिस इक्वल टू जीरो, तो हाफ तो जीरो नहीं हो सकता ना, ये वाला पार्ट जीरो हो सकता है, तो इसका मतलब इस हाफ का काम यही मैंने खत्म कर दिया, बाकी जो बचा उसका डिटरमिनेंट निकालिए। सो किसी भी एक रो या कॉलम के लो मैं एक्सपेंड करता हूँ तो बेटर है, चलो मैं कर लेता हूँ फर्स्ट कॉलम के लो, ठीक है सर। पहला प्लस 5 इंटू फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, 1 इंटू 1 1 माइनस 7 इंटू 1 7, ये प्लस आया तो नेक्स्ट आएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 इंटू, अब ये रो और ये कॉलम छोड़िए, ये रो और ये कॉलम छोड़ोगे तो क्या होगा, 5 इंटू 1 दैट इज सिंपली 5 माइनस 7 इंटू 1 दैट इज 7। चीजें क्लियर, नेक्स्ट बढ़ते हैं। द लास्ट इज योर प्लस का 10, प्लस माइनस प्लस, अब इसको और इसको छोड़ दीजिए, 5 इंटू 1 इज 5 and 1 into 1 is 1, now solve it, this is equal to 0। चीजें क्लियर, यहाँ बस इसको सॉल्व कीजिए और k की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। 1 minus 7 this minus 6, minus 6 5 is minus का 30, 5 minus 7 minus का 2, minus 2 into minus k that is your plus का 2, 5 minus 1 4, 4 10 जा प्लस का 40 is equal to 0, minus 30 प्लस का 40 प्लस का 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10। चीजें क्लियर, k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 5, दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। इजी, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इजी, दैट्स इट।
कोलिनिटी पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे। हाँ, अब इसने देखो एक क्वेश्चन और दिया है, एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, और ये मान के चलिए कि एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट से सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं इसे के की वैल्यू निकालने में क्वेश्चंस के। सो एक और क्वेश्चन में एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ आपको। क्या बोला इसने? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर। अब वर्टेक्स मुझे गिवन है a, 0, 0, b एंड x, y। ये मुझे तीन वर्टेक्स गिवन है एक ट्रायंगल के, और बोला इसका एरिया निकालो। पहला पॉइंट है इसका एरिया निकालो, तो सबसे पहला काम मैं वही करता हूँ, इसका एरिया निकालना। ठीक है, निकालिए फटाफट से। किसी भी रो या कॉलम के लोग आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो, क्योंकि देखो बेटर है कि फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम में चाहिए, क्योंकि एक एक जीरो तो है कम से कम। सो करोगे तो क्या मिलेगा? देखो मान लो मैंने फर्स्ट रो के लॉक करी, चलो रो के लॉक कर लिया। फर्स्ट एलिमेंट प्लस देन माइनस प्लस, तो जीरो को लेने की जरूरत नहीं है, तो इसके आगे साइन, तो बाकी बचे दोनों प्लस वाले। तो पहले मैंने ए लिया, ए लेने से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, b इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1, इस बार चीजें क्लियर। नेक्स्ट एलिमेंट में जीरो लूंगा नहीं, उससे नेक्स्ट लूंगा 1, दैट इज प्लस 1 इंटू, अब ये रो सॉरी ये कॉलम और ये रो छोड़ दीजिए, 0 इंटू वाई दिस बिकम 0 माइनस x इंटू b माइनस एक्स बी। सॉल्व इट। सो क्या बनेगा सर? हाफ मेरा एज इट इज, ए अंदर जाएगा तो ए बी माइनस ए वाई माइनस एक्स बी है, दिस सिंपली बिकम माइनस एक्स बी 0 माइनस एक्स बी रहेगा माइनस एक्स बी। सो दैट्स योर एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया क्या है? ये है। अब उसने नेक्स्ट पॉइंट इससे क्या बोला कि हेंस फाइंड द कंडीशन दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो मुझे वो कंडीशन निकालनी है। अब जहां पे कंडीशन की बात हो जाती है ना, मैं बोल रहा हूं कि इक्वेशन निकालनी, सीधी सी बात ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, हुज कोऑर्डिनेट आर दिस दिस एंड दिस। और अब इसने क्या बोला कि भाई पहले इन तीनों पॉइंट से पास, इन तीनों पॉइंट से क्या निकाली? एरिया निकाली। मैंने एरिया निकाल लिया भाई, जो तीन कोऑर्डिनेट गिवन थे उसके अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल बनी उसका एरिया निकाला। अब इसने बोला कि मुझे वो कंडीशन बताइए जिसके लिए ये जो हो, ये तीनों पॉइंट जो तीनों कोऑर्डिनेट जो गिवन है तीनों पॉइंट्स के, ये क्या होना चाहिए? कोलिनियर होना चाहिए। हम सबने सीखा है तीनों पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं? जब ये एरिया मेरा किसके इक्वल होता है? 0 के। इसका मतलब ये किसकी इक्वल होना चाहिए? 0 के। हाफ को उधर ले जाइए, क्या बचा दीजिए? दैट्स योर कंडीशन, दैट्स योर कंडीशन, दैट्स इट। चीजें क्लियर? ठीक है भाई। तो इन जनरल कंडीशन x वाली टर्म आगे मिलती है, तो मे भी हो सकता है -1 से मल्टीप्लाई करके, -1 से करोगे तो ये हो जाएगा मेरा प्लस, दिस बिकम bx, उल्टा लिख रहा हूँ, दिस बिकम योर प्लस का ay एंड इसको मैं लिख दूंगा -ab होल इक्वल टू 0। तो ये मे भी हो सकता है, आंसर में ऐसे भी दे दे तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, x y हम हमेशा आगे लिखते हैं, x का कोएफिशिएंट में ट्राई करता हूँ कि पॉजिटिव हो, ठीक है। सो दैट्स इट, ठीक है। तो रिलेशनशिप बोले, कंडीशन बोले, इक्वेशन बोले, तीनों में बात एक ही है। चीजें क्लियर हो जाएगा? अच्छा आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट है हटन, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट सीखने से, ये कॉन्सेप्ट सीख के मैं सेम इसी से आगे हैबिट ऐड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार छोड़ दीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करता हूँ इसी एक्सरसाइज का। इसने क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 1 2 3 6। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 1 2 एंड 3 6, 3,6। मुझे एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इन दो पॉइंट से पास होती है। इसने ये बोला, इसका कॉन्सेप्ट मैंने अभी भी सिखाया आपको भाई, इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन। अब अगर मैं स्ट्रेट लाइन में होता तो मैं फटाफट से निकाल देता, बट विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। अब मेरा क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। सो जिसने 11th में स्ट्रेट लाइन पढ़ी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, तो उसको वहां से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो वही आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हम सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। कैसे निकालोगे? इट्स वेरी इजी, सेम एज डी जैसे हम वहां लेते थे, कोई भी एग्जांपल पढ़ लीजिए एक्स में, यस और नो, यस। नाउ वी हैव 3 पॉइंट्स, नाउ वी हैव 3 पॉइंट्स in a straight line. It means they are collinear. If they are collinear, it means area of triangle ABC is equal to 0. That's it. So use it. So it's का मतलब है half of 1 2 3 6 xy, तीनों कोऑर्डिनेट का जो एरिया होगा it's equal to 0. Means तीनों पॉइंट्स से जो ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया जो होगा वो 0 के इक्वल होगा, तभी तो स्ट्रेट लाइन होगी। तो इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, दो पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, तीसरा मेरा जनरल पॉइंट मुझे लेना ही पड़ता है भाई, इक्वेशन निकालनी है तो। So that's become your डिटरमिनेंट। सॉल्व इट एंड यू गेट योर आंसर। हाफ उधर जाएगा 0, इसका काम खत्म, सिर्फ इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कीजिए। तो किसी भी एक रो या कॉलम के लॉन्ग ले सकते हो, मान लो मैंने ले ली फर्स्ट रो फिर से, तो प्लस माइनस प्लस, आई थिंक ये याद हो गया है। तो पहला कोऑर्डिनेट एज इट इज 1, अब
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ोगे 6 इंटू 1 इज 6 माइनस y इंटू 1 इज y, ये प्लस तो नेक्स्ट इज माइनस, तो माइनस का 2 इंटू ये कॉलम ये रो छोड़ दीजिए 3 इंटू 1 दैट इज 3 माइनस x इंटू 1 दैट इज x, द लास्ट वन इज दिस, तो प्लस 1 इंटू, अब ये कॉलम ये रो छोड़ दीजिए 3 इंटू y दैट इज 3y माइनस 6 इंटू x दैट इज 6x, and this must be equal to 0. Now solve it and you get your answer. 1 अंदर जाएगा तो ये तो एज इट इज 6 माइनस y ही रहेगा, 2 अंदर जाएगा माइनस का 6 प्लस का 2x हो जाएगा, दिस बिकम प्लस का 3y एंड माइनस का 6x ऑल इक्वल टू 0. माइनस का 6x है प्लस का 2x है, दिस बिकम माइनस का 4x. y वाली टर्म प्लस का 3y है माइनस का y यू गेट प्लस का 2y. सो y वाली टर्म होगी x वाली टर्म होगी, कांस्टेंट बचा -6 प्लस 6, दिस इज दिस गेट कैंसिल आउट इक्वल टू क्या मिला 0. अब देखिए प्लस का 4 माइनस का 2 से डिवाइड या -2 से डिवाइड कर दीजिए, -2 से करोगे ये क्या बच जाएगा 2x और ये बचेगा माइनस का y ऑल इक्वल टू 0. दैट्स योर रिक्वायर्ड इक्वेशन. इजी, इट्स वेरी इजी. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का कांसेप्ट हम पहले से जानते हैं. 2 पॉइंट्स थे, एक जनरल पॉइंट मैंने लिया, जनरल पॉइंट लेने से क्या बना, ये 3 पॉइंट्स बन गए और तीनों स्ट्रेट लाइन पे, तीनों स्ट्रेट लाइन में मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है. कोलिनियर मतलब भाई इनका एरिया इक्वल टू 0 है, रख दीजिए सॉल्व कीजिए, यू गेट योर इक्वेशन, दैट्स इट. ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट आप करेंगे खुद से. अब मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे वापस से. ठीक है, वहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और नया आएगा, बाकी सब चीजें रहेगी वही की वही. सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. देखिए क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर इन इट एंड वर्टिसेस r. उसने बोला कि भाई k की वैल्यू मुझे बताओ जिससे कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, लेट बी इट इज ABC, इसका जो एरिया है वो मुझे गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट, ये मुझे गिवन है. और इसके जो वर्टेक्स हैं, द फर्स्ट पॉइंट इज वर्टेक्स इसकी गिवन है k, 0 4, 0 एंड 0, 2. ये 3 वर्टेक्स मुझे गिवन है. ठीक है, एक ट्रायंगल है जिनके तीनों वर्टेक्स ये गिवन है और उसका एरिया जो है 4 स्क्वायर यूनिट है. मतलब ट्रायंगल कुछ ऐसे होगी, इसके तीनों वर्टेक्स लेट बी इज ABC ये गिवन है और इसका जो एरिया है दैट इज 4 स्क्वायर यूनिट, ये मुझे गिवन है. देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. ठीक है, अब इसमें झोल जा रखा है वो ध्यान से देखो. तो पहली चीज तो मैं ये कर सकता हूँ सर कि इसका एरिया निकाल लेता हूँ, उससे क्या होगा हाफ ऑफ तीनों कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ सर, k, 0 4, 0 0, 2, यहाँ पे 1 1 1 बन गया सर, बन गया. ये किसके इक्वल होना चाहिए सर, 4 के इक्वल होना चाहिए. यहाँ तक ठीक है, ठीक लग रहा है, बिल्कुल ठीक लग रहा है. लेकिन एक गड़बड़ है. क्या? एक चीज हमने सीखी है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू जो हो सकती है मे बी +4 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है, यानी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. यस और नो, बिल्कुल हो सकती है. बट इन जनरल हम क्या कंसीडर करते हैं सर, बाय डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं कि मान लो मैंने इसको सॉल्व किया, मेरा आंसर -4 आया तो भी मैं बोलूंगा मेरा एरिया जो है 4 स्क्वायर यूनिट है. अगर 4 आया तो भी मैं यही बोलने वाला हूँ कि इसका एरिया 4 स्क्वायर यूनिट ही है. तो गड़बड़ हो गई ये वाली. ठीक है, कि मैं -4 को भी 4 ही बोलूंगा और 4 को भी 4 ही बोल रहा हूँ. सो क्या किया जाए, तो इसके लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है. देखो जहाँ कोलिनियर थे वहाँ 0 था, तो 0 पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, प्लस लगाओ माइनस लगाओ, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं थी. बट यहाँ दिक्कत है, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे प्लस माइनस. मे भी हो सकता है ये प्लस हो, मे भी हो सकता है माइनस हो. ठीक है, और मे भी हो सकता है दोनों से ही मेरा एरिया निकल रहा हो, यानी k की कोई ऐसी वैल्यूज मिल जाए जिससे के लिए एरिया मिल सकता है. ये सुनो, सो ये चीज ध्यान रखनी है जब भी आपको एरिया गिवन हो अदर देन 0 मींस कोलिनियर नहीं होने चाहिए पॉइंट्स. सो ऑलवेज वी आर यूजिंग प्लस माइनस 4. व्हाई? बिकॉज डिटरमिनेंट की वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है. हम उसको एब्सोल्यूट वैल्यू यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं? क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं लेते हम, दैट्स व्हाई. ठीक है, तो इसको ऐसे यूज करना है, दैट्स इट. बाकी प्रोसेस सेम एज इट इज. तो इसको सॉल्व करो एज इट इज. किसके अलोंग एक्सपेंड करना चाहोगे सर? सेकंड कॉलम अच्छा लग रहा है, सिर्फ 2 है, इसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं. इस 2 को उधर लेके जा सकते हो, नो प्रॉब्लम. सो दिस बिकम योर k, सॉरी डायरेक्टली एक्सपेंड करता हूं मैं किसके अलोंग, सेकंड कॉलम के अलोंग. सब देखिए 0 0 2, सो ये होगा प्लस माइनस प्लस माइनस, सो इट मींस दिस इज योर -2 इनटू, मैंने ये रो छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ा, क्या बचा k into 1 दैट इज k माइनस 4 into 1 दैट इज 4 इज इक्वल टू प्लस -4 इनटू, ये उधर जाएगा तो हाफ हो जाएगा 2, सो दिस बिकम 4 2 8. क्योंकि मल्टीप्लाई में था तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा. हो गया जी सर. अब ये होने के बाद अब क्या करना चाहिए मुझे? ठीक है, अब सिंपली कुछ नहीं करना मुझे. एक बार -2 एज यूजुअल जैसे हम पहले बेसिक चीज करते थे कि एक बार मैं इसको प्लस का 8 ले लेता हूँ. जैसे नो
और एक बार मैं इसी को ले लेता हूँ माइनस का 8 और -2 k - 4 इज इक्वल टू मैं लेता हूँ एक बार माइनस का 8। दैट्स इट। होप शो कर दिख रहा होगा। सो 2 4 जा 8, ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। मेरे पास k की वैल्यू चाहिए, k इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का 4, ये -4 हो जाएगा प्लस का 4, इट मींस k की वैल्यू आ गई मेरी 0। यहाँ से k की वैल्यू क्या मिली 0। वहाँ से देखते हैं -2, ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो k - 4 इज इक्वल टू 4, इट मींस k की वैल्यू क्या आ गई 8। सो k की मेरे पास दो वैल्यूज पॉसिबल है, दैट इज 0 एंड 8। क्या क्या पॉसिबल है 0 और 8, मेरे पास दो वैल्यूज है जो पॉसिबल है। दैट्स इट। चीजें क्लियर? दैट्स द चैप्टर। ठीक है, तो सेम एज यूजुअल आप सेकंड पार्ट कर सकते हो इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी एज इट इज ऐसा ही है। चलो एक पार्ट और कर लेते हैं इस पे बेस्ड। ठीक है, थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 करवा देता हूँ, थर्ड का सेकंड पार्ट आप खुद से कर लेंगे। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट। अब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या गिवन है 35 स्क्वायर यूनिट गिवन है with the vertex 2 - 6, vertex मुझे given है 2 - 6, the first vertex, second one is 5 4, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ and the next one is k, 4। ठीक, 1 1 1 लगा दिया। तो ये तीन वर्टेक्स से एरिया कैसे निकालोगे ऐसे, और ये किसकी इक्वल है 35 के, तो मैं क्या लिखूंगा ±35। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, हो गया। देन k इज, तो k की वैल्यू मुझे बतानी है। चार ऑप्शन है, ये तो ऑब्जेक्टिव वाला है। 12 - 2 12 and -2 12 and -2। ठीक है, 12 -2 एक ऑप्शन। ठीक है, चलो निकालते हैं, हमारा प्रोसेस वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो एक्सपेंड इट अलोंग एनी रो और एनी कॉलम। हाफ को तो उधर ले जाओ डायरेक्टली, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम। चलो मैं फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर देता हूँ। ठीक है, सो पहला प्लस माइनस प्लस, बस ये ध्यान रखें 2 SDs इनटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ोगे 4 1 जा 4 माइनस 4 1 जा 4। सेकंड बिकम योर प्लस का 5 है, तो ये प्लस के बाद माइनस आता है तो माइनस का 5 इनटू सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए -6 इनटू 1 माइनस का 6, बीच में माइनस का 4 इनटू 1 दैट इज 4। नेक्स्ट लास्ट इज योर k, प्लस का k इनटू ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे तो -6 इनटू 1 दैट इज अगेन -6 माइनस 4 इनटू 1 दैट इज अगेन 4। ठीक है सर, जब ये सॉरी हाफ इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 35 टू जा 70। इसको सॉल्व कीजिए। 4 - 4 0 0 इनटू समथिंग इज 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। -6 -4 माइनस का 10 -10 इनटू 5 दैट इज योर माइनस सॉरी प्लस का 50। -6 -4 अगेन -10, दिस बिकम माइनस का 10k इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। so एक बार मैं प्लस लिखता हूँ, एक बार माइनस, तो प्लस लोगे जैसे, और वी कैन से 50 - 10k इज इक्वल टू माइनस का 70। एक बार प्लस लिया, एक बार माइनस, सॉल्व इट। प्लस 50 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 10k इज इक्वल टू 20 बचेगा, इट मींस k की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2। यहाँ से 50 उधर जाएगा तो माइनस का 10k -70 -50, यू गेट -10k इक्वल टू माइनस का 120। सिंपली वी कैन से k इज इक्वल टू 12। सो k की वैल्यू क्या क्या आ रही है माइनस का 2 एंड 12। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 12 और -2। ऑप्शन डी में क्या लिखा है 12, -2, दैट्स योर आंसर। ठीक है, सो प्रोसेस वही है सॉल्व करने का, दैट्स इट। सो दैट्स योर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। मैंने सिंपल सी चीजें क्या की, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला किया, एक फॉर्मूले सारी चीजें, उसके बाद कोलिनिटी का मुझे बताना चाहिए। द लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा कि भाई डिटरमिनेंट की वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, तो इक्वल टू अगर एरिया रखना हो तो उसमें प्लस माइनस से साइन लगना है, दैट्स इट। चीजें क्लियर? सो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। होप शो चीजें आपको पसंद आ रही है, आपको समझ में भी आ रही है, मैं उम्मीद करता हूँ। कोई भी एज यूजुअल डाउट हो या कोई भी सजेशन हो कि हाँ इस चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अभी के लिए